शीट की आइटम्स को कंसीडर किया। इन द सेम वे आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो उसमें जो डेटा डील किया जाता है ना वो आपको डेटा गिवन है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ XYZ इज गिवन एज फॉलोज। सेल्स ऑफ द फर्म गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, इंटरेस्ट पेमेंट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के साथ फैमिलियर हो गए एंड ये सारी आइटम पीएनएल में रहती हैं। आई होप सो आपने देखी होंगी पीएनएल में ये सारी आइटम्स। तो अभी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं सीधा। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द फर्म। आपने कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अभी देखो ऊपर इन्फॉर्मेशन में क्या आपको इन्फॉर्मेशन, पहली बात तो देखो क्या आपको इन्फॉर्मेशन एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन गिवन है विद द हेल्प ऑफ विच यू विल बी एबल टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। अगर कर सकते हो डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर। ग्रॉस नहीं, जो आपकी सेल्स रहेंगी, जो आपका रेवेन्यू रहेगा उसी के ऊपर डेफिनेटली कैलकुलेट करोगे ना। आपको सेल्स गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी, आपको ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। सिर्फ आपने अप्लाई करना है कि भाई अगर मेरी इतनी सेल्स हैं, इतना मेरा परसेंट उसमें प्रॉफिट है, जस्ट अप्लाई द परसेंटेज एंड डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेदर इट्स 15,000, वेदर इट्स 12,000, 18,000 एंड 10,000। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे ही अटेम्प्ट करो। इट्स ऑप्शन ए, रवि अभिजन सर, रवि कुमार सर is saying that it's option A 15,000. Sam sir is also saying that it's 15,000. नितेश सर का आंसर आ रहा है that it's 12,000. ओके एवरीवन, एक बार के लिए अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, एंड डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर, फिर डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर बताइएगा क्विकली। आई वांट सारे अटेम्प्ट करो ये क्वेश्चन को। ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्करेंट व्यूअर्स से सारे अटेम्प्ट करो। एवरीवन इज सेइंग दैट इट्स ऑप्शन ए, इट्स 15,000। ओके देखो मैंने क्या बोला आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट गिवन है ना। डेफिनेटली सिंपल सी एग्जांपल लेके चलो। डेफिनेटली जैसे मानो आपको गिवन है सेल्स ऑफ द फर्म इज गोइंग टू बी 1,000। ये सेल्स में प्रॉफिट कितना है, ये सेल्स में लेट से प्रॉफिट वाला पार्ट कितना है 200। या तो ऐसे करके आपको गिवन होएगा कि इतना क्या है आपका प्रॉफिट वाला पार्ट है, या आपको क्या गिवन होएगा, अगर ये चीज नहीं गिवन आपको क्या गिवन होएगा कि कितना परसेंट 1,000 का कितना परसेंट प्रॉफिट का आपका पार्ट है 20%। ठीक है, आप सीधा अप्लाई कर दोगे 1,000 का 20%, आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट। अभी क्वेश्चन पे आ जाओ। सेल्स ऑफ द फर्म इज 60,000, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द फर्म 25% ऑफ ऑन कॉस्ट। अभी यहाँ पे देखो क्या गिवन है यहाँ, लेकिन ये जो उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा कि 25% ऑफ सेल्स अप्लाई कर दो। ठीक है, 25% ऑफ सेल्स अप्लाई कर दो। यहीं पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट होएगा, जो करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे एंड जो इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे। एंड मोस्टली स्टूडेंट्स ये वाली जो चीज रहती है ना कि कॉस्ट के ऊपर लग रहा है या सेल्स के ऊपर लग रहा है, इसको कर देते हैं इग्नोर। ठीक है, इसको कर देते हैं इग्नोर। तो यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि परसेंटेज लगनी किसके ऊपर है। अगर तो यहाँ पे बोला होता कि 25% ऑन सेल्स, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। सीधा आप अप्लाई कर देते 60,000 का 25%, सीधा अप्लाई कर देते 60,000 का 25%। आई गेस ये 15,000 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये 15,000 ही है। तो आप लोगों ने तभी बोला होगा कि 15,000 विल बी द करेक्ट आंसर। होता अगर यहाँ पे लिखा होता 25% ऑन सेल्स, यहाँ पे 25% ऑफ सेल नहीं लिखा, क्या लिखा है, कॉस्ट लिखा है। इसका मतलब आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है, दैट्स इट। व्हाट इज दैट? आप लोगों ने जब 10th +2 है ना ऐसे रहते हैं ना, तब आपने यूनिटरी मेथड ऐसे करके डिस्कस किया, देखा होगा। यूनिटरी मेथड के साथ फैमिलियर हो गया आप लोग, वही बस यहाँ पे अप्लाई करना है। अभी ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर लगनी है, कॉस्ट के ऊपर लगनी है। आई एम जस्ट है 25% ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो 125 आया, ये क्या आया मेरे पास, सेल्स आई। क्योंकि सेल्स बेसिकली क्या रहता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, इट्स सेल्स। कि जितना आपको कॉस्ट पड़ा, जितना आपने प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड किया, उनका सम क्या कहलाएगा, सेल्स कहलाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो कॉस्ट के ऊपर मैंने 25% अप्लाई कर दिया, क्योंकि 25% यहाँ पे गिवन था, तो 25। सेल्स मेरे पास कितनी आ गई, 125। अभी मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, मेरे को कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट।
आपको क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है, डेटा कौन सा गिवन है, 60,000 वाला। 60,000 क्या है आपकी सेल्स, 60,000 क्या है आपकी सेल्स, तो मैंने यहाँ पे सेल्स लिखी 60,000। नेक्स्ट स्टेप, 60,000 इज योर सेल्स। आपको पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू गिवन होती है एंड जो ये जो आपका बार है, बार के नीचे जो वैल्यू गिवन होती है, इन दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, सेम। अगर ये सेल्स है तो यहाँ पे भी मेरे को जो वैल्यू लेनी है वो भी इनडायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड होनी चाहिए, सेल्स के साथ। एंड इनडायरेक्टली अगर मैं सेल्स के साथ रिलेटेड वैल्यू की बात करूं, वो 125 है, 25 है कि 100 है, दैट इज 125। तो मैंने नीचे कंसीडर किया 125। जो चीज आप लोगों ने कैलकुलेट करनी होती है ना, उसको आप रखते हो ऊपर यहाँ पे। तो कैलकुलेट आपने करना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 25। मतलब जो चीज आपसे पूछी जाए वो आप यहाँ पे रखते हो। अगर मान लो आपसे विद द हेल्प ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन अगर मेरे से कॉस्ट भी पूछी होती ना, आई एम एबल टू कैलकुलेट कॉस्ट, फिर मैं 25 की जगह पे क्या रख देती, 100 रख देती। आई एम गेटिंग की इतनी कॉस्ट है, गेटिंग माई पॉइंट। क्योंकि अभी आप लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, 60,000 इज योर सेल्स डिवाइडेड बाय 125, ऊपर आप लिखोगे 25 क्योंकि आपने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करूँ, दिस इज 60,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, तो दिस इज 12,000, दिस इज 12,000। तो क्यों 15,000 नहीं है, क्यों 12,000 है, कब 15,000 हो सकता है, कब नहीं हो सकता, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर किसी को अभी भी डाउट है ये पॉइंट के रिलेशन में, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स क्विकली, ठीक है। तेज सर ने करेक्ट आंसर मार्क किया, दैट इट्स 12,000, ठीक है। क्वेश्चन के रिलेशन में डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, अदरवाइज हम मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। What is the cost of sales of the firm for the entire year? ओके, से ज्यूम की तो डेफिनेटली फिर मैं प्रॉफिट किसके ऊपर अप्लाई करूंगी, कॉस्ट के ऊपर। 100 का 25% मैंने किया, 25 इज माई प्रॉफिट। आपको पता है जब कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हो यू विल बी गेटिंग सेल्स। सेल्स कितनी आ गई आपके पास, 125। यहाँ पे भी आपको सेल्स गिवन है। मैंने आपको बोला कि बार के नीचे वाली वैल्यू भी सेम नेचर की होनी चाहिए। तो सेम नेचर की इन तीनों में से अगर मैं बात करूं, सेम नेचर की कौन सी है, 125। 100 आपका कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 25 ग्रॉस प्रॉफिट को, एंड 125 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्स को। किस तरीके से, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों को ऐड करके 125 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 125। बार के ऊपर आप हमेशा वो वैल्यू लिखते हो जो आपने कैलकुलेट करनी है। हमने ये क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे क्या गिवन है, 25, तो यहाँ पे मैंने लिखा 25। तो इस तरीके से यू विल बी एबल टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा था कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल, अगर ये वाला इक्वेशन क्लियर हो गया ना आपको, ये वाला इक्वेशन क्लियर हो गया, जैसे मानो सेल्स इज इक्वल टू व्हाट, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आपको सेल्स गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी, प्रॉफिट आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, तो क्या आप इजीली कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। सेल्स की अगर मैं बात करूं, सेल्स कितना गिवन है क्वेश्चन में, 60,000 गिवन है, यहाँ पे मैंने लिखा 60,000। कॉस्ट आपको गिवन नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करना है ना। डेफिनेटली अगर आप सेल्स कर रहे हो, सेल्स में प्रॉफिट वाला पार्ट भी है, कुछ पार्ट कॉस्ट वाला है। कॉस्ट अगर आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्रॉफिट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे कितना कैलकुलेट किया प्रॉफिट, 12,000 प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे लिख दो 12,000। यू विल बी एबल टू कैलकुलेट कॉस्ट। 60,000 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 12,000, यू विल बी गेटिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, 60,000 माइनस 12,000, आई एम गेटिंग 48,000, ठीक है। आई एम गेटिंग 48,000, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अभी देख लेते हैं कि कौन सा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के रिलेशन में। एंड स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 48,000 ही मार्क किया है, ऑप्शन सी बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी एक बारी, ठीक। तो नितेश सर ने यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन करके लिखा है कमेंट बॉक्स में। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, इट्स 48,000, और यू कैन से ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया या ग्रॉस लॉस आया, उसको करोगे आगे ब्रॉड डाउन, ठीक है। ग्रॉस लॉस होएगा तो डेबिट साइड आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट होएगा तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो
तो इस तरफ हम लिख लेते हैं, आई एम अज्यूमिंग कि ग्रॉस प्रॉफिट वाली सिचुएशन है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन यहाँ पे। इस तरफ जो आइटम आएंगी एक्सपेंसेस आएंगे आपके, एंड मोस्टली वो कौन से एक्सपेंसेस होंगे, इनडायरेक्ट नेचर के, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इधर इनकम आएंगी, कौन सी इनकम आएंगी, इनडायरेक्ट। दोनों के बीच में जो डिफरेंस होएगा, अगर क्रेडिट साइड डेफिनेटली ज्यादा, डेबिट कम, यू विल बी गेटिंग नेट प्रॉफिट, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो होएगी आपकी नेट प्रॉफिट। एंड अगर डेबिट साइड ज्यादा, एक्सपेंसेस ज्यादा, इनकम कम, यू विल बी इन लॉस, वो कहलाएगी नेट लॉस। एंड ये जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस है, फिर आगे आप बैलेंस शीट में डील करते हो, ठीक है। तो वो अभी हम वहां पे नहीं जाएंगे, यहीं तक रहेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। अभी आपको कई बार ना क्वेश्चन में डेटा गिवन होएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मेरे को ये चीजें लेनी है, नेट प्रॉफिट के लिए ये। तो आई होप सो भी क्लियर हो गया हो आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट के केस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस डील करते हो, नेट प्रॉफिट के केस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डील करते हो। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड व्हाट आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये क्लियर होना चाहिए। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ आपने किस तरीके से डील करके रखना है कि जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के साथ रिलेटेड रहेंगे ना एक्सपेंसेस, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के साथ रिलेटेड रहेंगे जो एक्सपेंसेस, वो कहलाएंगे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड जो रिलेटेड तो हैं आपके, मतलब एक्सपेंसेस हैं, लेकिन वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के साथ रिलेटेड नहीं है, वो कहलाएंगे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप वेजेस की अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने पता नहीं पहले नोट किया होगा कि नहीं किया होगा, वेजेस आप हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हो, ठीक है। वेजेस आप हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हो, लेकिन अगर मैं सैलरीज की बात करूं ना, सैलरीज आप हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हो। ऐसा क्यों? वेजेस जो है आप लेबर को पे करते हो, लेबर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ रिलेटेड है ना, तो वो इससे यही कारण है कि वेजेस आप ट्रेडिंग अकाउंट में डील करते हो। एंड सैलरीज जो भी ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, एडमिन नेचर का काम कर रहे हैं, मार्केटिंग है, जो भी है, वॉट एवर है, तो वो भी इन्वॉल्व, ठीक है, अपना जो बिजनेस एक्टिविटी है। लेकिन क्या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है? डायरेक्टली तो नहीं ना रिलेटेड है। दैट्स वाई जो सैलरीज है आप P&L में शो करते हो, है तो दोनों ही एक्सपेंस। गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगा लो, फैक्ट्री एनवायरमेंट है, ठीक है, उसका बिल रहेगा, वो आप यहाँ पे शो करोगे। तो आई होप सो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्लियर हो गया हो दोनों के बीच में। अभी इन्फॉर्मेशन देखो एंड देखो कि कौन सा एक्सपेंस है। ग्रॉस प्रॉफिट आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया ना, अब पता चल गया आपको किस तरीके से है ना चीजें रहेंगी। मतलब अल्टीमेटली यू विल गेट टू नो कि नेट प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करना है, किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट कर देनी है आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर इनकम गिवन है आपको, इनडायरेक्ट इनकम गिवन है, तो उसको आपने कर लेना है ऐड। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इतना सारा समझाने का मतलब सिर्फ ये इक्वेशन बताना था, ठीक है, कि क्यों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए, क्यों इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम ऐड की। यही चीज है जो यहाँ पे मैंने बता रखी है। ये इनका जो टोटल रहेगा इनडायरेक्ट इनकम एंड ग्रॉस प्रॉफिट का, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे ना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यही चीज यहाँ पे की गई है, एंड यू विल बी गेटिंग नेट प्रॉफिट। तो अभी जो आपको क्वेश्चन में डेटा गिवन है या इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आप अकॉर्डिंगली बस अप्लाई करो इन्फॉर्मेशन को, यू विल बी गेटिंग द करेक्ट आंसर। तो इन्फॉर्मेशन के ऊपर आते हैं अभी। तो देखो, क्या आप फाइंड आउट कर पा रहे हो कि इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं एंड इनडायरेक्ट इनकम कौन सी हैं। ग्रॉस प्रॉफिट तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, कितना ग्रॉस प्रॉफिट आया था, ये रहा है ना 12,000। आपने ग्रॉस प्रॉफिट तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, बाकी चीजें बस ध्यान में रखनी है, एंड डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आंसर शेयर किए हैं स्टूडेंट्स ने, दैट इट्स ऑप्शन बी। ओके, 52,000 माइनस 25,000। ओके एवरीवन, अभी जिनको कॉन्सेप्ट नहीं भी पता था, आई होप सो अभी क्लियर हो गया हो ना, सो डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर। नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट इनकम प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम को करना है आपने ऐड, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया हमने, ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया 12,000, तो यहां पे मैंने लिखा 12,000। इनडायरेक्ट इनकम एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेमेंट, अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है ना, अगर कोई लोन लिया है या वॉट एवर है ना, बोरोइंग है, उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया है, दिस इज योर एक्सपेंस। क्या ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है? नो। तो ये आप कौन सा एक्सपेंस हो गया, इनडायरेक्ट हो गया।
डेप्रिसिएशन आपको पता है P&L में शो करते हो आप, डेप्रिसिएशन आपका जो नॉन कैश एक्सपेंस है ना, तो 20,000 प्लस 25,000 कितना हो गया 25,000, तो 25,000 होगी आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट इनकम की अगर मैं बात करूं, इंटरेस्ट अर्न, अगर आपने किसी को कोई मान लो इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसी शेयर्स में या वॉट एवर है ना, किसी से भी आपने हो सकता है या पैसा पाक किया आपने किसी के पास, यू विल बी गेटिंग इंटरेस्ट ऑन दैट इज योर इनकम। लेकिन क्या ये इनकम सीधा आपको सेल्स से हुई, मतलब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से हुई? नहीं हुई ना, तो ये इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट रहा। दैट्स वाई ये जो 40,000 है ये आप करोगे ऐड, 40,000 आप करोगे ऐड एज इनडायरेक्ट इनकम। तो बस अभी इनको ऐड बैक कर लो, यू विल बी गेटिंग दी करेक्ट। सो दिस इज 27,000, ठीक है, दिस इज 27,000। तो करेक्ट आंसर की अगर बात करूं फॉर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड आई गेस, हाँ, तो कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट, तो कितना नेट प्रॉफिट आएगा, दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज गोइंग टू बी 27,000, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट रेशियो ऑफ द फर्म। अभी आपने कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट रेशियो। रेशियो एनालिसिस हमने ऑलरेडी चैप्टर कर लिया ना, आपको आई होप सो ध्यान में होगा।